हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमजी रिएक्शन पे। मैं हूं मुकेश। मैं हूं गणपति। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं त्रिवेदी जी का, मतलब सुधांशु त्रिवेदी जी। और क्या नाम है उनका, वो सुप्रिया शिंदे, कांग्रेस की जो है ना, डिबेट करने आती है, जो वो बहुत चिल्लाती है, बेकार का चिल्लाती रहती है, फैक्ट्स के पे मतलब ज़्यादा बात नहीं करती। लेकिन सुधांशु जी का तो पता है, वो पूरा बिल्कुल फैक्ट के साथ कौन सा पन्ना पे लिखा हुआ है, कौन सा जगह पे लिखा हुआ है, कौन लिखा है, सब कुछ खोल के रख देते हैं। तो चलिए पहले वो रिएक्ट करते हैं, बाद में बाकी बातें करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी पता है ना, जो नहीं पता, ठीक है, गणपति पहली बार देखेगा। मैं तो बहुत देखा हूँ उनका वीडियो, बहुत अच्छे से फैक्ट पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सुप्रिया श्रीने कांग्रेस की सबसे व्यस्त प्रवक्ताओं में से एक है। ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब ये औरत किसी न किसी डिबेट में दिखाई ना दे। अपना हर एक दिन, अपना हर एक रोज किसी न किसी न्यूज डिबेट या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये औरत एक मिनट, थोड़ा ये इसको थोड़ा, हाँ ये तो अच्छा है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बिताती है। लेकिन जब भी इसका सामना सुधांशु त्रिवेदी से होता है, तब इसकी हालत खराब हो जाती है, तब इसकी बोलती बंद हो जाती है। और शायद यही खींच छुपाने के लिए, शायद अपनी यही हाथ छुपाने के लिए बंदी उस डिबेट का कटा हुआ हिस्सा, जी हाँ, 15 मिनट के सिर्फ अपने रिप्लाई एडिट करके ट्विटर पर शेयर करती है, जैसे जाने उसने उस डिबेट में कितने बड़े बड़े झंडे। भाई का चैनल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, प्लीज देखिए। गाड़ियों अपने हिस्से को ये शेयर कर देती है और सुधांशु त्रिवेदी के जवाबों को खा जाती है, जो कि हम देखने वाले हैं इस वीडियो में और जानेंगे कि आखिर इस डिबेट में एग्जैक्टली हुआ क्या था, जो कि इसको अपनी खींच छुपानी पड़ रही है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर शक्ति स्वरूपा होती है, उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूँ। वैसे यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ का है, पता है आपको? आपको इसमें आपत्ति है? नहीं, महिलाओं के अगर नाम बताइए, पता है? आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना लिखा कहाँ है? मैंने तो देखिए, वैसे मैं बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, ये मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमेशा की तरह होशियार इस बंदी ने यहाँ भी बनने की कोशिश बहुत की थी। हमेशा की तरह चीख चिल्लाहट मचाने की कोशिश इस बंदी ने यहाँ भी बहुत की थी। सच में बहुत, मतलब इतना चिल्लाती है, बहुत चिल्लाती है, मतलब उसको बोलते बोलते ये भी नहीं पता चलता कि वो कोई किसी प्राइम मिनिस्टर को बोल रही है या किससे मतलब बात कर रही है। इतना बेकार, मतलब चिल्लाती ही रहती है, फैक्ट पे बात ही नहीं करती। लेकिन हर बार सुधांशु त्रिवेदी उस पर भारी पड़े। की क्या कुछ हुआ था हमारे आज के इस डिबेट में, चलिए देखते हैं। अखिलेश यादव 140, राहुल गांधी 150, प्रियंका जी 180, ममता बनर्जी 195 से 200, केजरीवाल 230। अरे भाई, कोई नीलामी लग रही है क्या? इतना 1, इतना 2, फिर रेट बढ़ गया। इससे समझ में आता है गठबंधन का नेता तो छोड़िए, संख्या पर एक मत नहीं है, खाम हवा में लट बांध रहे। हमारे यहाँ एक ही नेता, एक ही विचार और एक ही संख्या, कोई और एक ही टारगेट। प्रिया जी, आपके नेता राहुल गांधी ने 150 सीटों में सिमटा दिया भारतीय जनता पार्टी को। 140 सीटें अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। ममता दीदी ने कहा कि 190 से 200 सीटें। आपका मैं एक पोस्ट देख रहा था, आपने कहा 4 जून बीजेपी 0। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। आप सबको मेरा नमस्कार। 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। और असलियत यह है कि 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्होंने कहा मुझे लगता है ये लोग आंख बंद करके बैठे हैं। इधर ये लोग बोल रहे 400 पार, और ये पता नहीं क्या नशा करके ये लोग बोलते हैं। इधर 400 पार का लग रहा है, ये लोग बोल रहे हैं नहीं, ये लोग मतलब बीजेपी आएगा ही नहीं। अरे आने का तो दूर, 400 पार का सोच रहे हैं वो लोग। आप बता रहा हूँ, पेट्रोल डीजल खोलिए अपना मोबाइल में, अभी से कहता हूँ। 2004 में कितने का था डीजल? 22 रुपया। 2014 में हमारी सरकार आई 52 रुपया। कितना राइज हुआ? 220%। आज कितना है डीजल?
87 रुपए। कितना राइस है? 65%। अब सुनिए, 90 रुपए। अरे सुनिए ना, तो कितना हुआ? चलो 90 कितना हुआ? 70%। 70% हुआ ना। आपके में 210%। और सुनिए, पेट्रोल कितना था 2004 में? 32 रुपया। जब हमने छोड़ा, जब इन्होंने छोड़ा 67 रुपया। कितना राइस हुआ? 210%। आज कितना? 97 रुपए, 60%। बोलिए, आपके जमाने में दो गुनी महंगाई बढ़ी है। किसी भी चीज में चुनौती देगा तो। आज मोबाइल खोल के चेक करिए, जनवरी 2014 में 1241 का सिलेंडर था। झूठ बोलते हैं कि 400 का था। 400 का सब्सिडी का सिलेंडर था, 400 और सब्सिडी के 6 सिलेंडर में थे। सब्सिडी अक्टूबर 2024 में खत्म हो गई। WTO के साथ एग्रीमेंट किया था। अब ऐसे तो हम कहें क्या मुझे में मुफ्त का सिलेंडर देते हैं, अब मुफ्त से 1000 रुपए हो गया। इसलिए जो मार्केट रेट था उसकी बात करिए। अब सुनिए, अंबानी अडानी, बड़ी मजेदार बात सुनिए। राहुल गांधी तो खाली एक सांसद है, नेता प्रतिपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। उनका वीडियो याद है जब उनसे पूछ रहा है जर्नलिस्ट, आप इतना बोल रहे थे और इतना बोल रहे थे, तो अब जब आप लोग बोलना बंद कर दिए तो क्या कुछ मिल गया क्या? तो हंसते हुए कहते हैं, मिल जाता हम तो भी बोलना बंद कर देते हैं। याद करिए जाके वो वीडियो में, हवा में नहीं बोल रहा हूं। और वो टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष नहीं, राहुल गांधी सीनियर। मगर क्या होता है, नेता प्रतिपक्ष की फोटो नहीं आती है मैनिफेस्टो पे। अध्यक्ष के साथ केवल किसकी फोटो आती है? राहुल गांधी की। जो ना अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महासचिव है, ना दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष हैं, और पद छोड़ चुके हैं, अपदस्थ अध्यक्ष हैं, सबसे असफल अध्यक्ष हैं, मगर सबसे ऊपर चलने वाले अध्यक्ष हैं। यही इनकी पार्टी की समस्या है कि ये हकीकत को नहीं समझते हैं और उसके बाद इधर की बातें करते हैं। मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। आप कह दीजिएगा बेहताओं को आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा एक भैंस छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है, 15,300। इसमें भी राहुल गांधी का फोटो है। एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं। आज यहाँ से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी अगर एक भी बात जो मोदी जी कहते हैं वो दिखा दीजिए। तो दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं। उनके झूठ को बेचारे कुछ लोग फैक्ट चेक करते हैं, लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया फैक्ट चेक भी नहीं करता है। वही बात देखो, मोदी जी का झूठ का तो पता नहीं, हाँ चलो बोलते भी होंगे, मतलब पॉलिटिशियन है, बोलते भी होंगे चलो, लेकिन राहुल गांधी तो बोल के माफी मांगते हैं ना। कोर्ट में जाके चौकीदार चोर जो बोले थे उसका माफी मांगे, और 2-3 केस है, सब में माफी ही मांगते घूम रहे हैं। लेकिन मोदी जी का ये लोग कुछ खाली ये लोग बोलते हैं, दूसरा किधर से तो सीधे नहीं हुआ ना। इतना झूठे है ना कांग्रेसी चलती है। और आप लोगों को बड़ा फैशनेबल सवाल पूछते हैं, अरे आप लोग जबरदस्ती संविधान को खतरे में बताते हैं, लेकिन आज जो जिस देश में हो रहा है उस पर क्या बहस हो रही है? खेगड़े से लेकर ज्योति मिर्जा, से लेकर लल्लू सिंह, मैं वही कह रहा था, से लेकर गिरिराज सिंह, सब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। या तो इन सब लोगों को निष्कासित कीजिए पार्टी से, या यहाँ पर बैठ के लच्छेदार बातें मत कीजिए। सुनिए, संविधान जानते हैं संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका था, बदला जा चुका था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? यूनियन कैबिनेट। उस यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? संविधान को आपने तार किया ना। भारत का प्रधानमंत्री मिलता था जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता था, दर्जनों वीडियो अवेलेबल है कि वो सोनिया गांधी जी से मिलता था जो कैबिनेट रैंक में थी। सोचिए, भारत के संविधान में के अनुसार सर्वोच्च संस्था कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को तार करके फाड़ के फेंक दिया गया। ये भारतीय संविधान के साथ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कभी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो। पुतिन से मिलने गए थे जब मनमोहन सिंह जी ने, तभी सोनिया गांधी बात कर रहे हैं, नहीं कि वो कैबिनेट पे थी ना, किसी पे भी नहीं थी वो। हमारा पीएम बात नहीं करते। हाँ, हमारा जो पीएम थे वो बात करना चाहिए ना। सोनिया गांधी कौन थी? ना कैबिनेट मिनिस्टर थी, ना कुछ भी तो नहीं थी ना। लेकिन क्यों आप पहले बैठ जाके, मतलब मनमोहन सिंह जी बोल रहे हैं कि आप पहले, हाँ मतलब हाथ वो मिला रही है सोनिया गांधी। कौन है वो और क्यों? और अभी भी देखो, इसमें राहुल गांधी जी का ही फोटो है, किसी भी देखो उनका ही। कौन है वो? कैबिनेट मिनिस्टर भी तो नहीं है ना। मतलब क्या है, क्यों? ऐसे ही नेता है ना एक, तो दूसरा नेता जो बड़े नेता है उनका क्यों नहीं आ रहा है? खाली राहुल गांधी का ही क्यों? क्योंकि परिवारवाद। हाँ, नेहरू जी धीरे धीरे सोनिया गांधी, मनमोहन जी तो ऐसे ही थे, सोनिया गांधी ही बोलते हैं क्यों ना, सब डील तो वो कर रहे थे ना। मनमोहन सिंह तो दूसरा हो गया, इसलिए तो सोनिया गांधी बीच में आई है ना। तो बाकायदा उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में, रंगनाथ कमेटी के रिकमेंडेशन में ये रिकमेंडेशन की गई और ये कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और आज की पीढ़ी को मैं याद हो तो मैं बताना चाहता हूँ, इस देश में कैसा संविधान संशोधन भी हुआ था। 42वां संविधान संशोधन। जानते कितने आर्टिकल बदले गए थे? 40 आर्टिकल में अमेंडमेंट, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए, एक शेड्यूल चेंज कर दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, 20% कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया। संविधान की उद्देशिका वो हाँ जी, जो जय भीम पार्टी को सपोर्ट करते हो, पता ही नहीं है तुम लोग को ये सब।
कुछ भी नहीं पता, बस एक जन कोई बोल दिया हाँ हम लोग ये जाति का है, एसटी का, हम लोग ये हिंदू को नहीं मानते, ये नहीं मानते, हाँ मोदी मतलब बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर का रूल तोड़ रही है, मतलब संविधान को तार तार कर रही है। ये सब तो तुम लोग को पता ही नहीं हुआ, क्यों ना मूर्ख का मूर्ख ही रहोगे तुम लोग। एक बार पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते तुम लोग, खाली कोई बोल दिया तो हाँ ये सही है बोल दे, तो एक बार पढ़ लो भाई, बाद में सपोर्ट करो किसको भी। अरे हम लोग का जो कल्चर है कोई उससे तुम लोग को हटाना चाह रहा है, तुम लोग को इतना भी समझ में नहीं आता क्या? कोई आके राजनीति खेल रहा है तुम लोग का ऊपर। हाँ तुम लोग चलो यार मानो, लेकिन अपना धर्म मत छोड़ो। अपना धर्म कितना जरूरी है पता है ना? राजनीति के टाइम राजनीति, हाँ राजनीति में जाओ वो अलग बात है, लेकिन अपना कल्चर है, तुम लोग कल्चर को ही छोड़ के किसी का बात में आके दूसरा जगह चले जाते हो। मूर्ख हो जाओगे तुम लोग, मतलब मूर्ख तो हो, इसी वजह से तो ऐसा कर रहे हो। पब्लिक को बोलते हैं ना राहुल गांधी जैसा है ना, उसका पार्टी ठीक है, जैसा। बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। जिसे भारत की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा को बदल दिया गया, तो कहे नहीं कर चुके हैं। इसलिए सबको पता है संविधान की रक्षा किसने की। अब दूसरी बात बताता हूँ, इन्होंने राम मंदिर का न्योता लौटा दिया। अरे आप नहीं आते, कोई आपके शादी का न्योता देता है, आप जाए ना जाए, ये तो नहीं लिख के देते मैं हाँ, नहीं आऊंगा। लिख के आपकी दिए बेटी की शादी में लिख के दिया। और मैं कोट करना चाहता हूँ, राम मंदिर को नहीं आए। बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए, बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई, बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। और मैं बताना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, नटवर सिंह जो इनके विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब इंदिरा जी सामने खड़ी हुई थी, उन्होंने सर झुकाया बाबर की कब्र पे, मैं उनसे चंद फीट दूर खड़ा हुआ था और उन्होंने लौट के मुझसे कहा कि ऐसा लगा कि सदियां सिमट कर एक ब्लर्ड विजन के अंदर आ गई। और उन्होंने कहा कि बाबर को श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक रेयर अनुभव था, और इंदिरा जी के साथ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था, जिन्होंने बाबर की कब्र में जाकर सिजदा किया, उन्होंने राम मंदिर का लिखित में लौटाया। इसलिए ये अंतर की बात है, और इसमें से कोई बात गलत हो तो बताइएगा। आपके विदेश मंत्री ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में क्लियर कट लिखा है। काश इसी तकरीर से, काश इसी जज्बे से चीन का नाम आपके प्रधानमंत्री ले पाते। असलियत यह है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई जो और लोग चाइना से प्रधानमंत्री ने छुप के कहा जाके मिलते कोई हैं, वो घुसा हुआ सऊदी है। नहीं है। अरे असलियत यह है कि चीन राहुल आपके गांधी घर में कहते हैं घुसा ना हुआ मिलने। है। असलियत यह है कि पाकिस्तान की चर्चा होनी चाहिए जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर। सारा विश्व एक तरफ था, आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जल दिया। आपकी तरह कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चुप नहीं बैठी। चीन को सबक सिखाइए, मैं आज कहती हूँ पूरा विपक्ष आपके साथ है। इनको क्या भरोसा हाँ, चीन को ऐसे सबक सिखाए कि पूरा अरे क्या नाम है वो, जो चाइना कब्जा कर लिया, सियाचिन, क्या है सियाचिन ग्लेशियर ना, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब जो 62 में कैप्चर कर लिए थे चाइना वाले, 62 का लड़ाई में। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए, गोली नहीं चली, हैंड टू हैंड फाइट में। और चाइना ने अपने एक भी मारे गए सैनिक को छोड़िए, घायल सैनिक की भी लिस्ट जारी की। हाँ। आपको ये आंकड़ा यकीन का लगता है कि 20 लोग हाथ की फाइट में मारे जाएं, उधर से एक भी मारा ना जाए, घायल भी ना हो? उस चीन के आंकड़े पे इनको भरोसा है। सोचिए ये देश की सेना के साथ क्या बर्ताव करना चाहते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे सैनिकों को पीट चीन के आंकड़े पे भरोसा नहीं है, अपनी सेना के आंकड़े पे भरोसा है। आप देखिए, आप बोल रहे हैं अपनी सेना के आंकड़े पे मैंने भरोसा डिस्टर्ब नहीं करिए। किया। अब मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने बड़े गर्व से कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े इंदिरा जी ने किए थे, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं पूरी दुनिया खिलाफ नहीं थी। सोवियत रूस हमारे साथ खड़ा था, आधा दर्जन बार वीटो करके खड़ा था। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना शौर्य था तो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े बांग्लादेश में, पीओके को नहीं सॉल्व कराया, वो छोड़िए। 54 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो पाकिस्तान में थे, यानी वेस्ट पाकिस्तान में, आपके पाकिस्तान में, वो क्यों नहीं छोड़े गए? यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर शक्ति स्वरूपाओं की पूजा होती है, उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूँ। और उस हिंदू धर्म में जो भाजपा कर रही है वो सरासर गलत है। वैसे यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ का है, पता है थोड़ा आपको? लास्ट के लिए भी छोड़। आपको इसमें आपत्ति है? नहीं महिलाओं के अगर ऐसा नाम बताइए, तो पता आपको है? आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना लिखा कहाँ है? मैंने तो देखिए, बहुत चीजें यहाँ सुनाई वैसे मैं बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, ये मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी हाँ, ये बंदी उस लाइन को कोट कर रही थी जो मनुस्मृति में लिखी हुई है। उस मनुस्मृति में जिसको सुबह शाम ये लोग पानी पी पी कर कोसते हैं, जिसको आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, हर एक पार्टी गरियाती बेयाबी। बेशक मैं मनुस्मृति का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर ये बंदी मनुस्मृति की कोई बात को
कोट करके उसे डिफेंड करे, उसे जस्टिफाई करे, तो भाई बाकी मनुस्मृति के बारे में भी तुम्हें वही स्टैंड लेना होगा। स्टैंड लेना छोड़ो, इस बंदी को ये तक नहीं पता था कि ये लाइन, ये कोट आखिर लिखी हुई कहाँ की थी, और शायद तभी जब इसे पता चला कि ये लाइन, ये कोट मनुस्मृति में लिखी हुई है, तब इसकी बोलती बंद हो गई, तब इस बंदी की आवाज निकलना ही बंद हो गई। और यही इन लोगों का कैरेक्टर है, यही इन लोगों का स्टैंड है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद। த்ரில்லிங் படங்களுக்கு மட்டுமில்ல நம்ம ஒரு த்ரில்லிங் கேஷ் பரிசுகளை செய்த ரம்மி சர்க்கிள் வின்னர்களுக்கும் கூட பெயர்। तो दोस्तों वीडियो हो गई है खत्म। अच्छा वीडियो था, भाई ने अच्छा वीडियो एक लाए। हाँ, जो मैं लास्ट का बात नहीं, गणपति बोलने देता हूँ गणपति को, बाद में मैं बात करता हूँ। कैसा लगा? मतलब जो अभी सुप्रिया सिंधे बोल रही थी, तो मुझे तो राजनीति के बारे में इतना नहीं पता। देखो अभी लास्ट में कौन सा बात, हिंदू का बात कर रही थी ना, मैं हिंदू हूँ। कुछ दिन पहले क्या बोल रहे थे राहुल जी, क्या बोले, मंदिर जाते हैं मतलब लड़की ये छेड़ने के लिए बोल रहे थे राहुल जी, मतलब राहुल गांधी ऐसे बोले थे। हाँ, कि जो लोग मंदिर जाते हैं ना, हाँ, वो लोग लड़की छेड़ने मंदिर जाते हैं। और क्या राम मंदिर में कुछ लेकर दिया बोले बात किया था जब ये नहीं, ये क्या हुआ ना, ये लोग को इनविटेशन दिए थे ना हाँ, सब हाँ, को राम मंदिर का, लेकिन चलो नहीं आए वो अलग बात है। अब देखो सुधांशु जी जो बोले ना, मैं वो बोल रहा हूँ कि अभी किसी ने कार्ड दे दिया इनविटेशन कि मेरे शादी में आओ बोल के, नहीं जाना है तो नहीं जाओगे ना, तुम लिख के दोगे क्या, नहीं मैं नहीं जाऊंगा बोल के, ऐसा तो गलत है ना। हाँ ऐसा ये लोग राम मंदिर हम नहीं जाएंगे बोल के लिख के दिए हैं। चलो राजनीति का बात वो लोग छोड़ो, वो तो हमारा है ना, वही तो, हमारा तुम लोग राजनीति जितना लड़ना है लड़ो, वो तो हाँ वो तो तुम लोग का हक है, लेकिन किसमें मिलना चाहिए वो भी तो है ना। ऐसे नहीं कि पूरा टोटली गलत काम कर रही है, कुछ तो सही लग रहा होगा ना, उसमें तो उसको बोलो कि नहीं तुम लोग ये सही किए हो, तभी तो लोग भरोसा करेंगे ना तुम लोग के ऊपर कि नहीं नहीं ये लोग सच बोल रहे हैं। तुम लोग सब बात को गलत बोलोगे तो लोग को डाउट हो जाता है ना कि ऐसे थोड़ी ना है। अभी वो लोग भी तो देख रहे हैं, कोई चीज है तो है, अगर नहीं होगा तो होगा ना। हाँ, तो इसी वजह से तुम लोग जो कांग्रेसियों को बोल रहा हूँ, अरे इतना ज्ञान नहीं है हम लोग को, लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ ना, ऐसा कि अगर देखो किसी पे पॉइंट कर रहे हो ना, तो वो सही बोलो कि हाँ ये गलत है। अगर वो गलत नहीं है उसको भी तुम गलत बोल रहे हो तो दूसरा लोग क्या सोचेगा, अरे ये तो गलत नहीं था, ये क्यों गलत बोला, ऐसे तो माइंड में आएगा ना। हाँ, और चलो अभी आते हैं भीम पार्टी को, वो क्या जय भीम वाले को, मतलब जो संविधान वाले हिंदू धर्म को नहीं मानते ना, नहीं मानते हो। हाँ, ये लोग पूरा हिंदू को ना अलग अलग कर रहे हैं। तुम समझो थोड़ा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऐसे कर करके ना भारत का टुकड़ा टुकड़ा करके कितना छोटा कर दिया पता है ना। तुम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा, क्यों ना तुम लोग हो बेवकूफ। कोई पार्टी आता है कुछ भी बोलता है तुम उधर दौड़ जाते हो, उसका पीछे समझते नहीं हो कि क्या हो रहा है। अभी किसी भी देश को तोड़ने का होता है तो पहले ना कल्चर खत्म करते हैं। तुम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि ये लोग, अरे उल्लू का पट्टो, अगर तुम लोग को इतना ही पता है बीजेपी के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो देखो तो कौन सा बीजेपी क्या किया है। हा? अभी तुम लोग को ये नहीं पता होगा, अभी जो सुधांशु जी ने बोले थे कितना संविधान में चेंज कर दिया है, तुम वो लोग को ही सपोर्ट कर रहे हो। जो संविधान को चेंज कर दिया, ऑलरेडी कर दिया, उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो कि ये आदमी ना करे बोल के, क्योंकि जो वो कर भी नहीं रहा है। इतना मतलब हाँ, अभी जो कश्मीर में आर्टिकल 370 कांग्रेस तो बोली है वो लोग जीतेंगे तो दोबारा लाएंगे बोल के, और 370 हाँ 370। तो इसमें तुम लोग को ये नहीं लगता क्या, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या बोले थे, इससे कोई छेड़खानी नहीं होगा बोले थे ना, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलो ये छोड़ दो, और एक बात, जो आर्टिकल 370 वो तो टेम्पररी था ना, टेम्पररी था तो इतना दिन क्यों रखे, तभी खत्म कर देना चाहिए था। ये लोग राजनीति खेलने के लिए किए, तो अभी उधर से राजनीति खत्म हो गया तो अच्छा हो गया ना इस देश के लिए। तुम लोग को इतना भी समझ में नहीं आता क्या, उधर से नहीं आ रहा है ना पैसा कांग्रेस में। हाँ यही है, क्या बोले अभी ये, मुझे तो सबसे गलत यही लग रहा है
ये लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो तो तुम इतना किसी भी बड़ा पार्टी पार्टी को समझ नहीं देखो, आए तो तुम- हमको क्यों समझ आएगी? नहीं, मैं पार्टी का नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो गांव के लोग हैं ना, जो एसटी पे लड़ाने का इसमें सब लग गए। हिंदू, हम लोग छोटे मतलब छोटे जाति का है, हम लोग हिंदू नहीं है, ये सब माइंडसेट को कैसे तुम लोग का डेवलप कर रहे हैं, ये समझो थोड़ा कि अरे क्यों हिंदू नहीं हो? तुम्हारा पुरखों तक देखो, नाम देखो, किसका नाम आएगा? तुम लोग इतना मतलब क्या बोलूं, बेवकूफ़ी बोलूँगा तुम लोग को, कि तुम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या तुम्हारे माइंड के साथ खेल रहे हैं वो लोग। अरे तुम लोग आर्गू कर लेते हो क्या भगवान ने क्या क्या बोल के। अरे कल्चर भी होता है, भगवान हाँ? तो इतना कुछ किया इसलिए तो इंडिया वही है। तो, हाँ, तुम लोग को समझ में ही नहीं है। कोई पार्टी आके कुछ भी बोलता है, देता है, तुम उसके पीछे लग जाते हो, इसके लिए तो नीचे हो। थोड़ा पढ़ लिख लो, मतलब ऐसा पढ़ लिख लो, वो तो पढ़ो ही। थोड़ा ये बोल रहा हूँ, जो आर्टिकल कौन सा क्या है वो भी थोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी थोड़ा देखभाल कर लो। मतलब देखो नहीं, थोड़ा सा तो नॉलेज तो रख लो यार। है ज़्यादा बोलूँगा तो मेरा माइंड टेंशन हो जाएगा, ये लोग तो बेवकूफ़ का बेवकूफ़ भी रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पे रोकते हैं। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ यार, हम लोग का वीडियो व्यूज़ नहीं जा रहा है अभी। प्लीज़ लाइक करिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए कौन सा वीडियो पे रिएक्शन चाहते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।